नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 13 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। देखो, बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये आपको पता है कि चंबा में स्थित है। अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा, चंबा और भरमौर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए ही डाली गई होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। चंबा में स्थित है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर बनवाया गया था राजा साहिल वर्मन के द्वारा, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। पिछले कल अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था, पिछले कल हमने पढ़ा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल। तो 6 मंदिरों का समूह कौन सा है, वो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर ही है चंबा का। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और राजा साहिल वर्मन ने इसको बनवाया था। और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल का पता चल गया, 6 मंदिरों का समूह है, ये सब आप ध्यान रखिए। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है इसी तरह का, पूछ लेते हैं कि शक्ति देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है। शक्ति देवी टेम्पल, देखो ये तो चंबा में स्थित है, ये तो आप सभी को अभी तक याद हो गया होगा। परंतु क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो ये छतराड़ी में स्थित है, इसको छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं। ये छतराड़ी में स्थित है शक्ति देवी मंदिर। और ये मंदिर जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपने, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। बाकी मणिमहेश मंदिर कहाँ पर स्थित है, मणिमहेश मंदिर जो है वो भरमौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भरमौर। डिस्ट्रिक्ट तो चंबा आएगा, परंतु एग्जैक्टली ये भरमौर में स्थित है। तो भरमौर उसका याद रखना है आपने। और मणिमहेश मंदिर जो है वो नगारा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। राजा मेरू वर्मन ने जो था वो मणिमहेश मंदिर को बनवाया था। शक्ति देवी मंदिर भी जो है वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया है। तो ये मंदिरों के बारे में याद रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन पूछी गई है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहली रेलवे लाइन बिछी थी वो कालका से शिमला तक बिछी थी। अब ये रेलवे लाइन बिछी थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। इसके बारे में डिटेल से जान लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि कालका से शिमला ये रेलवे लाइन बनी थी, इसको किसने इनॉग्रेट किया था और कब इनॉग्रेट किया था। तो 1903 में इसको इनॉग्रेट किया था। कब, 1903 में। और किसने किया था, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे उस टाइम, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इसकी जो टोटल लंबाई है, ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये 96.54 किलोमीटर लंबी है। 96.54 किलोमीटर आपने ध्यान रखना है, ये भी पता चल गया। इसके बाद आपने याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टनल्स इसमें कितनी है ओरिजिनली। तो जब ये बनी थी तो इसमें 103 टनल जो था वो आती थी, 103 सुरंगें आती थी। अब कहते हैं कि एक टनल बीच में कहीं टूट फूट गई है, तो 102 जो है वो रह गई है। ये आपने ध्यान रखना है कि 102 टनल्स रह गई हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। अब इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जब शामिल किया गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में इसको शामिल किया गया था। तो वर्ष 2008 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। कब, वर्ष 2008 में। तो ये इस रेलवे लाइन के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। इसी के बारे में जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, इसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये जो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये हमीरपुर की सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। हमीरपुर का जो एरिया है वो सबसे कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर डेंसिटी की बात करें हमीरपुर की, कि हमीरपुर की डेंसिटी कितनी है, तो 407 जो है इसकी डेंसिटी है। कितना, 407 इसकी डेंसिटी है। पूरे हिमाचल की डेंसिटी की बात कर लेते हैं। पूरे हिमाचल की डेंसिटी कितनी है, एज पर 2011 सेंसस, वो है 123। ये 123 जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा जो है वो आपके हमीरपुर की है, वो आपने ध्यान रखना है, 407 है। सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति की है, लाहौल स्पीति की 2 है। लाहौल स्पीति की भी याद रख लीजिए। लाहौल, अगर हमीरपुर की हम पॉपुलेशन की बात कर लें और हमीरपुर का हम एरिया जानें, देखो हमीरपुर का पहले आप एरिया जान लीजिए कि कितना है। तो 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ का एरिया है। अब 1118 यहाँ का एरिया है, ये पूरे हिमाचल का कितना परसेंट कवर करता है, पूरे हिमाचल का ये 2.01% जो है वो कवर करता है। कितना, 2.01%। ये आपको पता चल गया। हमीरपुर की पॉपुलेशन की बात करते हैं कि हमीरपुर की पॉपुलेशन कितनी है। हमीरपुर की जो पॉपुलेशन है, हमीरपुर की पॉपुलेशन कितनी है, 4,54,768।
ये जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 4,54,768 यहाँ की पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन अगर आपसे पूछी जाए तो वो है 68,64,602। ये जो है ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन। तो ये सब आप याद रखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने सारे मैंने आपको बता दिए हमीरपुर के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सब तहसील्स। तो हिमाचल प्रदेश का इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक ज़्यादा जो है संख्या है सब तहसील्स की। सबसे ज़्यादा संख्या है सब तहसील की एज पर ऑफिशियल फाइनल आंसर की मंडी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मंडी में जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सब तहसील्स हैं। अब देखो, जब मैंने ऑफिशियल साइट चेक की मंडी की, तो मंडी में जो है वो 14 सब तहसील्स बताई गई हैं। 14 सब तहसीलों में कौन कौन सी आती हैं? पंगाण आ जाती है, कटाउला आ जाती है, टिक्कन आ जाती है, छतरी आ जाती है, रिवालसर आ जाती है, देहर आ जाती है, टिहरा आ जाती है, भदरोटा आ जाती है, मकरीडी आ जाती है, मंदप आ जाता है, बाघ चुनौगी आ जाता है, ढलवा आ जाता है, बक्सान आ जाता है, थाचियो आ जाता है। तो ये 14 सब तहसीलें जो है वो मंडी में आई। जब मैंने इसका डाटा चेक किया और ऑफिशियल आंसर की में मंडी सही आंसर था, तो मैंने आपको बता दिया कि मंडी में जो है वो कितनी सब तहसीलें हैं, कौन कौन सी सब तहसीलें हैं। नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, परंतु फिर भी आपको पता होने चाहिए नाम। कई बार कुछ भी जो है वो एग्जामिनर कहीं से भी उठाकर पूछ लेता है। और 14 सब तहसीलें यहाँ पर बताई गई। तहसीलें कितनी बताई गई? तहसीलें बताई गई 17 तहसीलें बताई गई साइट के अनुसार। और सब डिवीज़न कितने बताए गए? 12 सब डिवीज़न जो था वो मंडी में बताए गए। तो ये आपने डाटा ध्यान रखना है। ये एचपी मंडी की साइट से मैंने उठाया डाटा, तो कुछ भी यहाँ से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अभी मंडी का हम कुछ ऐसा रिसेंट बात करें तो ऐसा कुछ रिसेंट खास हुआ नहीं मंडी में जिसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हैं। पंडित सुखराम का देहांत हुआ था, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, डोडरा कवार रेवल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर। जो डोडरा कवार विद्रोह था ये कौन से वर्ष में हुआ था? डोडरा कवार विद्रोह जो था वो हुआ था ऑप्शन ए 1906 में। 1906 में जो था ये विद्रोह हुआ था। और विद्रोह के बारे में हम कुछ जाने उससे पहले देखो, अगर कुछ भी करंट बनता है ना, जैसे हिमाचल के नए हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए, तो मैंने आपको रिसेंटली टेलीग्राम पर बता दिया था। तो टेलीग्राम से भी आपको हिमाचल का करंट अफेयर मिल ही जाता है, हिमाचल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मिल ही जाती हैं। पहले तो प्रेजेंट टाइम की बात कीजिए यहाँ से डोडरा कवार की। डोडरा कवार प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की ये तहसील है एक डोडरा कवार, ये आपने ध्यान रखना है डोडरा कवार के बारे में। यहाँ से कुछ हिमाचल के ऐसे आंदोलन आप जान लीजिए जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो नालागढ़ आंदोलन हो गया, ये 1877 में हुआ था। भागल विद्रोह हो गया, भागल विद्रोह जो था वो 1905 में हुआ था। डोडरा कवार विद्रोह जो था ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कुनिहार किसान आंदोलन हुआ था एक, ये 1920 में हुआ था। चंबा सेवक संघ बना था, चंबा सेवक संघ की स्थापना जो था वो 1936 में की गई थी। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई गई थी, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो था वो 1937 में बनाई गई थी। अच्छा, धामी गोलीकांड कब हुआ था एग्जैक्टली? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अब धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में बनाई गई। भागल प्रजामंडल भी है, भागल प्रजामंडल 1938 में जो था वो बनाया गया था। और भागल प्रजामंडल के अलावा जो है एक कुनिहार प्रजामंडल भी है। कुनिहार प्रजामंडल जो था वो 1939 में जो था वो बनाया गया था। इसको 1939 ध्यान रखना है। ये आपने मुख्य आंदोलन कुछ विद्रोह आपने जान लिए हिमाचल के, इनके बारे में जानकारी रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? बोलते हैं सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी थी? देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर सेक्स रेशो जानेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी तो हमने जान ली, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो आपने ध्यान रखनी है 972 थी। कितनी थी? 972, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हो सकता है इसको फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया हो, या तो 974 को प्रायोरिटी दी गई हो। अब 972 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार एग्जैक्ट डाटा है। यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक जो था वो सेक्स रेशो कहाँ की थी? सबसे अधिक सेक्स रेशो हमीरपुर की ही थी। हमीरपुर की सेक्स रेशो थी 1095। तो हमीरपुर की सेक्स रेशो भी आपने साथ में याद रखनी है। अब देखो, 2011 की जनगणना का ये डाटा तो आपने पता लगा लिया। इसके अलावा पॉपुलेशन आप पहले जान चुके हैं, तो वो जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 107 में बोलते हैं प्रीरियर टू स्नो लेपर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? वो है स्नो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रेजेंट टाइम में स्टेट एनिमल है। ये जो हिम तेंदुआ है, इससे पहले हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल था वो कुछ और होता था। उसका क्या नाम था? वो था मस्क डियर।
कस्तूरी मृग जो है वो हिमाचल प्रदेश का इससे पहले जो था वो स्टेट एनिमल हुआ करता था, वो इसको चेंज कर दिया गया, फिर स्नो लेपर्ड को बनाया गया। अगर स्नो लेपर्ड के बारे में आप जानेंगे तो स्नो लेपर्ड जो है वो नेशनल एनिमल है कहाँ का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है। और अगर आप स्टेट्स में बात करेंगे तो स्टेट्स में जो है वो लद्दाख जो नया यूनियन टेरिटरी बना है उसका जो स्टेट एनिमल बना है वो कौन सा बना है, स्नो लेपर्ड जो है वो उसका स्टेट एनिमल बना है। तो लद्दाख हो गया, पाकिस्तान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनका स्नो लेपर्ड आपने याद रखना है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड की बात करें, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है, वो है जुज्जू और इससे पहले जुज्जू से पहले जो था वो मोनाल जो था वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड हुआ करता था, परंतु अब जुज्जू है। अब प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल जो है वो है पिंक रोडोडेंड्रॉन्स। पिंक रोडोडेंड्रॉन्स जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। तो ये तीन की चीज़ें आपने याद रखनी है, जुजुराना हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, पिंक रोडोडेंड्रॉन हो गया, ये सब आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में, नरसिंह टिब्बा लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है? नरसिंह टिब्बा हो गया, गौरी देवी का टिब्बा हो गया, ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चंबा में और क्या क्या स्थित है? पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ती हैं? चंबा में पड़ती हैं। चंबा में जो है वो कैलाश शिखर भी आता है। कैलाश शिखर कहाँ पर है? वो चंबा में स्थित है। तो चंबा के बारे में आपने याद रखना है। ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है, तो कुल्लू के बारे में कुछ जान लीजिए। कुल्लू में सोलंग पीक पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू में इंद्राशान पीक पड़ती है, ये आपने याद रखना है। दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो कुल्लू में पड़ती है, वो भी आपने याद रखना है। पिन पार्वती पीक मुख्य रूप से कुल्लू में पड़ती है, ये भी आपने याद रखना है। सित्तीधार जो है वो भी कुल्लू में पड़ती है। तो कुल्लू के बारे में हो गया। अगर हम बात करें मंडी की, मंडी में देखो ऐसी कुछ खास तो इंपॉर्टेंट पीक नहीं आती। शिमला में चांसल पीक तो आपको पता ही होगा, चांसल पीक ध्यान रख लीजिए, शिमला में है। और एक मुलकिला पीक पूछी जाती है, मुलकिला पीक कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। गेफांग पीक पूछी जाती है, वो भी लाहौल स्पीति में स्थित है। हारग्रन जो है वो पूछी जाती है पीक, वो भी लाहौल स्पीति में स्थित है, बहुत बार पूछी गई है ये। तो ये आप पीक्स भी याद रख लीजिए। यहाँ से आगे बोलते हैं, विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज फेड बाय ग्लेशियर बड़ा शीख। तो फिर ऐसी कौन सी रिवर है जिसको बड़ा भंगाल से जो है वो पानी मिलता है? बड़ा भंगाल से जो है वो पानी मिलता है किसको? आपकी रावी नदी को। रावी नदी जो है ये कहाँ से ओरिजिन माना जाता है इसका? बड़ा भंगाल से ही जो है वो इसका ओरिजिन भी माना जाता है कि यहाँ से ये निकलती है। और यहाँ से जो है रावी के बारे में याद रखिए कि रावी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषानी जो है वो रावी का वैदिक नाम। क्या नाम है इसका वैदिक नाम? पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। रावी के अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं रावी की? रावी की सहायक नदियाँ हैं बादल हो गया, सियूल हो गया, तंतगिरी हो गया, बुधिल हो गया, साहो हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया। ये जो है ये रावी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। रावी की सहायक नदियाँ भी आपको पता चल गई, वो भी ध्यान रखनी है। 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कांगड़ा रूलर्स वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर। तो कौन से कांगड़ा शासक जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन के बारे में बात करें, जहांगीर के कंटेम्प्रेरीज के बारे में बात करें तो इनमें से कौन था जहांगीर का समकालीन? वो था राजा त्रिलोक चंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। त्रिलोक चंद जो हुआ करता था वो जहांगीर का समकालीन था। और त्रिलोक चंद के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो नवाब अली खान को जो था वो कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार जो था वो बनाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आप नूरपुर को भी जो है वो साथ में लिंक कर सकते हैं। नूरपुर के कौन से राजा जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे? तो नूरपुर के राजा जगत सिंह जो था वो जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे मुख्य रूप से। और नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी है, ये आपको पता है। धमेरी से इसका नाम बदलकर नूरपुर रखा गया था राजा जगत सिंह के द्वारा। और क्यों रखा था? इसलिए रखा था क्योंकि जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, और नूरजहां को संबोधित करते हुए जो था ये नाम रखा गया था नूरपुर धमेरी से बदलकर राजा जगत सिंह ने। ये पता होना चाहिए आपको। बाकी तो कांगड़ा के बारे में हमने क्वेश्चन पिछले कल भी डिस्कस किए थे, उससे पहले जब एचपीजी की डिस्कस हुई तब भी हमने डिस्कस किए थे। ये तो आपके यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। आगे देखो हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी रिपीट कई बार हो जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं एंटोनियम ऑफ ऑस्टेंटेनियस। तो ऑस्टेंटेनियस का एंटोनियम आपसे पूछा गया है। इसका एंटोनियम होता है ऑप्शन डी अनप्रिटेंटियस। ऑप्शन डी अनप्रिटेंटियस जो है वो सही है। आगे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछते हैं तो टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। तो किसी अनवांटेड पर्सन को जो है वो कंट्री से बाहर भेजना, उसके लिए क्या कहा जाता है? उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, वो है ऑप्शन सी डिपोर्ट। उसको डिपोर्ट करना, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। आगे है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बोलते हैं द एग्जीक्यूशन
वॉज अ क्यूरियस ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो 52 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मिलेंज इसका सही आंसर होगा। द एग्जीबिशन वॉज अ क्यूरियस मिलेंज ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। 53 में बोलते हैं टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट, इसका क्या मतलब होगा? ये ईडियम दिया गया है। टू ब्रिंग्स वंस एग टू अ बैड मार्केट, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। टू फेल इन वंस प्लान्स बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प, ये इसका सही मतलब होगा। पिछले कल हमने मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज थे वो डिस्कस किए थे। आज हम अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो कब मनाया जाता है। अब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आपने कमेंट करके बताना है। अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज जानिए। 5 अप्रैल को जो है वो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 11 अप्रैल को जो है वो नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। 12 अप्रैल को जो है वो नेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। 17 अप्रैल को जो है वो नेशनल होम्योफिला डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योफिला डे मनाया जाता है और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड बुक डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे जो है वो मनाया जाता है। एक डे छूट गया, वो है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को जो है वो नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। और 24 अप्रैल भी रह गया, 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज डे मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे आपने अप्रैल के याद रखने हैं। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है ये आपने जल्दी से कमेंट करके बताना है। और रहती है बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। 18,200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको भी हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी आपको मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।